नमस्कार दोस्तों, मैं वी फॉर यू से अनु श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं आज CIC के नए प्रेसिडेंट दिगराज परमार जी। दिगराज परमार जी has just taken over the reins from the former president पुनीत मनचंदा। बहुत कार्य किया है CIC ने, they are doing such a good job। 50 साल पूरे होने जा रहे हैं अभी एडमिंटन में, और ऑफ कोर्स आधे शतक के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि शतक तक तो आउट नहीं होना है और शतक के बाद भी का जर्नी हैज़ टू कंटिन्यू। तो आज वी विल टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली CIC has done so far, what is in the planning and what more has to come and offer as a support to the entire Indian community as a नाम Council of India Societies of Edmonton। So बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू अनुपम जी, धन्यवाद आपके टाइम के देने के लिए, धन्यवाद CIC को अप्रोच करने के लिए ताकि CIC का नाम हर क्षेत्र में हर जगह पहुंचे और सभी लोग जान सकें कि CIC क्या कर रहा है, CIC के साथ आप जुड़कर क्या कर सकते हैं और किन बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। और CIC को जो हम एक भारत को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो आप और हम दोनों मिलकर इसको एक नई ऊंचाई तक, नए क्षेत्र की पहचान बनाने के लिए हम कैसे एक मिलजुल कर काम कर सकते हैं। और आज बहुत ही खूबसूरत दिन एडमिंटन में, और आज हम बैठे हैं CIC में। बड़े इत्मीनान से हमने पकड़ा है हमारे प्रेसिडेंट CIC के दिगराज परमार जी को। बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। इनफैक्ट दिस इज व्हाट वी वांट टू ब्रिंग टू द एक्सेसिबल है CIC। और जैसे बात चल रही है कि CIC का रोल है जस्ट टू अखंड भारत, एक भारत। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, आई पर्सनली रेकमेंड यू टू चेक आउट। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया एंड यू आर अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्किंग इन एडमिंटन टुवर्ड्स एनी कॉज, प्लीज चेक आउट हाउ कैन यू बिकम द मेंबर एज वेल। देयर आर 24 मेंबर्स ऑफ दिस। और अलग अलग सोसाइटी, चाहे वो तमिल एसोसिएशन हो, कन्नड़ एसोसिएशन हो, चाहे मराठी एसोसिएशन हो, चाहे बंगाली एसोसिएशन, एंड ऑल्सो अल्बर्टा हिंदी परिषद, Bharati Cultural Society, Alberta Hindu Society of Alberta. So what I'm trying to tell you that these societies have found a lot of value, and I'm sure there's a lot of value hidden for you as well. So please do call in, come at their center, which is India Center, CIC, Council of India Societies of Edmonton. Google up and you will find every related contact number and everything. Coming back to Digraj ji. जी हाँ, सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है दिवाली। जी हाँ। और इस साल मुझे पता है कि आप की जो विजन है, यू वांट टू हैव अखंड भारत, एक दिवाली। टॉक समथिंग अबाउट इट। देखिए, अखंड भारत ही हमारा क्या कहते हैं गोल है जी, कि हम अनेक हैं लेकिन एक है। बिल्कुल, एकता में ही बल है और एकता में ही शक्ति है। हम एक रहेंगे। कहते हैं ना, पुरानी एक कहानी थी कि एक लकड़ी दोगे टूटेगी, 2 लकड़ी टूटेगी, लेकिन 10 लकड़ियाँ दोगे वो कोई नहीं तोड़ सकता। तो वही है कि क्यों ना हम सब जो 29 स्टेट्स हैं, जो 24 सोसाइटीज़ हैं, एक साथ रहें और एक इवेंट को हम सेलिब्रेट करें। तो जो आपने बात बोली है दिवाली की, ये हमारा एक मेजर फेस्टिवल है इंडिया का, जो हमारे भगवान राम जो वापस अयोध्या आए थे, उस दिन पूरी अयोध्या दियों से जगमगा उठेगी। और आज उसी अयोध्या में एक राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके शुभ हाथों से उसको उद्घाटन किया गया था। उसी बेस पे हम सोचते हैं कि अभी तक हमने ये देखा था कि हर एक सोसाइटी अपने अपने लेवल पर दिवाली मना रही है। कहीं कोई 50 लोग मिलकर मना रहे हैं, कहीं 200 लोग मिलकर मना रहे हैं, कहीं कोई 1000 लोग मिलकर मना रहे हैं। तो लेकिन हर एक सोसाइटी अपने अपने बना रहा है। तो हमने सोचा यार क्यों नहीं इनसे बात की जाए, एक होकर इसको एक इवेंट बना के दिखा दिया जाए कि हम भी दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, लेकिन ये भी एक फेस्टिवल है जहाँ पे पूरा एडमिंटन जगमगा उठे, दिवाली के दियों से तो जगमगा उठे। तो ये एक पहल हम करने जा रहे हैं। उसके लिए जो वेन्यू है वो डिसाइड हो चुका है, डेट ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुकी है। बस उसकी जो एक शाखा और है कि भी जो फूड है, उसमें हम अभी काम कर रहे हैं कि हमको जो फूड सर्विंग है वहाँ पे कैसे करना है, उसकी जो लाइसेंस वगैरह है उन पे कैसे काम करना है। तो वो इट इज़ इन प्रोसेस। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम क्यों ना सभी को न्योता दिया जाए, सभी सोसाइटीज़ 24 सोसाइटी मिलकर एक छत के नीचे एक साथ भगवान राम के नाम पे दिवाली मनाई जाए।
क्या बात है. Looking forward to 2025. बहुत धमाका होने वाला है दोस्तों. CISC has taken the reins over to really bring the communities together and also build a very strong India here in Edmonton. Of course, Canada first, because we also are equally responsible as Canadian citizens here. However, we live, breathe Indian culture here. So of course, looking forward to many things. अभी इस ब्रेक पे जाने से पहले मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था नए प्रेसिडेंट दिगराज परमार, who is the present president of Council of India Societies of Edmonton. बहुत काम हो चुका है, बहुत काम हो रहा है और बहुत काम होना है. कहते हैं इसको कि आधा शतक तो हो गया है. So as a president, of course, I know that I can see that excitement in your eyes. As a president, what do you see the role of CISC in the community of Edmonton? अनुपम जी, CISC, काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर सोसाइटीज ऑफ एडमिंटन, ये जो नाम है इसका मतलब यही है कि जितनी हमारी सोसाइटीज हैं, all the societies, not only the who are members with the Council of India, not the who are attached with the India Center, it's other societies as well. So जो काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है वो है जो हमारा इंडिया का जो कल्चर है, डांस, पहनावा, खाना पीना, जो हमारे जो हेरिटेज हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको हम अपलिफ्ट कैसे करें. You know how we transfer this, our heritage, our culture to new generation. New generation means, अब न्यू जनरेशन का मैंने नाम क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारे पास प्रेसिडेंट थे, आप सब जानते हैं, ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन इन सोसाइटी, पुनीत मनचंदा. Now he's a past president sitting right next to me in our board meetings. उन्होंने एक यूथ काउंसिल शुरू करवाया था, and I think that took to new heights. हमारे पास hundreds of youth यहाँ जुड़े हुए हैं. तो इतने यूथ जुड़ चुके हैं कि वो यूथ जो है इतने ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, कहता है कि हम कब काउंसिल ऑफ इंडिया में जाएं और कब वहाँ काम करें. डिफरेंट जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, हर एक प्रोग्राम के हमारे उनके अपने एग्जेक्टिव्स हैं जो हमको यूज़ करते हैं कि उनका वो जो यूथ हैं वही उनको प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करें. तो अच्छा, उसके बाद क्या है कि हम अब देखो, अब इंडिया में क्या किया जाता है कि विमेंस एम्पावरमेंट लाई है, ठीक है, यूथ को बढ़ावा दिया है, तो व्हाई नॉट हियर एज वेल. तो जब हम वहाँ की बात करते हैं तो हम ये तो इंडिया सेंटर है, तो इसको यहाँ पर भी हम putting same footprint, that why not we call same India here, that what we doing in India. So women empowerment. Now we are introducing Women's Council on July 1st, 2025. So that day, July 1st, Canada Day, we are introducing women's. Those are the executives that they'll be working as a women for the women's. So I think this will be a big initiative that Council of India took it, and promoting different culture, different heritage that within societies and different societies, to tell them this is India, this is us, this is what we do, how we do it, and how we can translate this to new generation. That's what we are goal is. बहुत ही सटीक, because as the name suggests, काउंसिल ऑफ इंडिया सोसाइटीज़ ऑफ एडमिंटन बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कल्चर कनेक्ट कम्स विद लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, रिलीजन, एंड ऑफ कोर्स 29 स्टेट्स रिप्रेजेंट इंडिया. अखंड भारत, एक भारत की बात जब चलती है, तो आई थिंक काउंसिल also brings that. दोस्तों, ब्रेक पे जाने से पहले we were talking about the role of CISC in the community of Edmonton. अब आते हैं तीन बहुत ही ऐसे सवाल मेरे दिमाग में जो हैं, and they are in the sequence as they're appearing. पहले तो जून में इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, 21 जून, जी हाँ, और आई नो दैट एज अ मीडिया पार्टनर वी आर सेलिब्रेटिंग जो आपका जो प्रमोशंस आप कर रहे हैं, एंड आई नो दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ बिग योगा इवेंट. लेट्स हियर समथिंग फ्रॉम यू. Yes, so June 21st is a yoga day, international yoga day. I think जो हमारे लीडर हैं इंडिया में, मोदी जी, I think he has a big role promoting yoga day. So we are doing same thing here. June 21st को है, और आपको बता दें कि ईशा फाउंडेशन वो हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो इतने लार्ज स्केल पे जो काम कर रही है. अब वो भी काउंसिल ऑफ इंडिया में कदम रख चुकी है. Wow. देखो,
काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम कहाँ तक कहाँ जा रहा है, जो हमारे काउंसिल जनरल हैं वो भी आते हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं यहाँ के वो भी आते हैं उसमें भाग लेने के लिए। तो आई थिंक हमने कुछ तो किया होगा ऐसा ताकि उस चीज़ को एक पहचान मिली है यहाँ पे। उस पहचान को मिलने से ईशा फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ी है, तो वाई नॉट आए, सब आएँ और हमारे साथ बैठ के योगा करें। बहुत बढ़िया। And International Yoga Day, of course, as we all know, that this was a great initiative by the Prime Minister of India, Honorable Narendra Modi ji, who took it to the UN, and it was decided worldwide as it to be celebrated as International Yoga Day. And not just one city, one province, entire globe celebrates. Great one. Yes. Second one, Hindu Heritage, जो इस साल का चौथा या I think this is the fourth celebration coming up in Edmonton. It has become as जो एडमिंटन की जान मान शान हिंदूज के लिए बहुत एक अच्छा मोमेंट, एक मोमेंटस वो है दैट 1 month ऑफ अगस्त हैज बीन डेडिकेटेड एज द हिंदू हेरिटेज। उसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, तो जैसा अनुपम जी कह रहे हैं कि ये हमारा 4th ईयर होगा जी इस इवेंट को कंटिन्यू रखने के लिए। तो हमने 3 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया था कि क्यों ना हम भारतीय सब मिलकर एक कोई ऐसा इवेंट करें ताकि जहाँ सब हिंदू, जहाँ दूसरी कम्युनिटी के लोग भी आ सकें। लेकिन मेजरली जो है था ये 3 हिंदू मंदिर ने मिलके इस कदम को उठाया था। हिंदू सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा, भारतीय कल्चरल सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा एंड साई बाबा टेम्पल ने, तीनों ने मिलकर, उनके एग्जीक्यूटिव से मिलकर, आई वॉज पार्ट ऑफ द कमेटी इन ऑर्गेनाइजिंग दैट एज वेल। तो एक बीड़ा उठाया था कि क्यों ना हम सबको एक साथ एक ग्राउंड में एक साथ सेलिब्रेट किया जाए। तो वहाँ पे कल्चर हमारे प्रोग्राम भी होते हैं, बच्चों के प्रोग्राम भी होते हैं, भक्ति संगीत भी होता है, मंत्र उच्चारण भी होता है। ऑफ कोर्स आपको इंडिया के भांति व्यंजन खाने मिलते हैं। ये तो बेस्ट बात हो गई ना, क्योंकि आओ डांस भी देखो और खाना भी खाओ, तो ना जलेबी और रसगुल्ले भी खाए जाए। और ख़ास बात है दोस्तों कि हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और V4U रेडियो हैज़ बीन पार्ट सिंस इट गॉट इनिशिएटेड, और सब कुछ फ्री। It's the connect where thousands of people enjoy a beautiful Sunday afternoon, Sunday morning से लेकर शाम तक खूब धूमधाम रहती है। सो प्लीज़ बढ़ चढ़ के आएँ। तीसरा इवेंट आ रहा है, मैं आता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। ये जोश, ये पैशन, आई थिंक आई कुडंट हैव सेड इट एनीथिंग बेटर। कुछ ऐड करने के लिए रही नहीं गया। आई थिंक दिगराज जी ने he has covered up the entire role of CISC, and the last part was of course very motivating for everyone to come and join. इसी के साथ दोस्तों हम समय time to time will continue to bringing lots of podcasting moments with the president and also entire board of CISC. इनको बहुत thank you because they are a bunch of volunteers who work very hard to achieve the goal of hundreds and thousands of Indians who live here in Edmonton. So आपका बहुत धन्यवाद दिगराज जी for doing what you're doing. I know it takes a lot of sacrifices to really come work hard on your own time and own dime kind of thing. So thank you so much. Really appreciate it. You're very welcome, Anupam ji, and thank you for having me on this podcast, and thank you for being our official media partner for promoting Council of India, Society for Edmonton, the India Center. आपके लिए और आपके लिए हम सेवा कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए V4U रेडियो। थैंक यू। ये जोश, ये पैशन, आई थिंक आई कुडंट हैव सेड इट एनीथिंग बेटर। कुछ ऐड करने के लिए रही नहीं गया। आई थिंक दिगराज जी ने he has covered up the entire role of CISC, and the last part was of course very motivating for everyone to come and join. इसी के साथ दोस्तों हम समय time to time will continue to bringing lots of podcasting moments with the president and also entire board of CISC. इनको बहुत thank you because they are a bunch of volunteers who work very hard to achieve the goal of hundreds and thousands of Indians who live here in Edmonton. So आपका बहुत धन्यवाद दिगराज जी for doing what you're doing. I know it takes a lot of sacrifices to really come work hard on your own time and own dime kind of thing. So thank you so much. Really appreciate it. You're very welcome, Anupam ji, and thank you for having me on this podcast, and thank you for being our official media partner for promoting Council of India, Society for Edmonton, the India Center. आपके लिए और आपके लिए हम सेवा कर रहे हैं।
बहुत धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए V4U रेडियो। थैंक यू। ये जोश, ये पैशन, आई थिंक आई कुडंट हैव सेड इट एनीथिंग बेटर। कुछ ऐड करने के लिए रही नहीं गया। आई थिंक दिगराज जी ने ही हैज कवर्ड अप द एंटायर रोल ऑफ CISC इन द लास्ट